बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब बहुत ही तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा उनकी जानिब से किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो दबाव या जो ब्लैकमेलिंग हो रही है या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, बड़ी आसानी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत के नोटिस के तहत इलेक्शन कमीशन और जो मौजूदा हुकूमत है इन्हें फारिग कर सकते थे, इन पर तौहीन अदालत लगा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया जा रहा है उसकी एक रीज़न ये भी है कि हालात जो हैं वो मज़ीद किसी संगीनी की जानिब ना जाएं। दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिन पर मैं आज एड्रेस करने की कोशिश करूंगा आपको। सबसे पहला तो ये कि अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर तौहीन अदालत लगाने के हवाले से भी जो बातचीत है वो चल रही है, और ये मैसेज के ज़रिए भी उनको प्रेशर लाने की क्या कोशिश की जा रही है, इस हवाले से कुछ तफसीलात और कुछ आंसर्स आपके सामने में रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन कुछ लो और कुछ दो की इस वक्त बातचीत क्या चल रही है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। और आज एक बिल पास हो चुका है, पहले पार्लियामेंट से हुआ, अब सेनेट से भी पास हो चुका है। ये बिल हुकूमत के अपने ही गले पड़ेगा और इससे हुकूमत ने ख़ुद को कैसे फंसा लिया है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन आगाज़ एक बड़ी खबर से करूंगा कि बेंच जो है वो तश्कील दिया जा चुका है। जब 5 रुकनी बेंच जो दोनों सूबों में इलेक्शंस के हवाले से केस की समाअत कर रहा है वो टूट गया था, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की जानिब से इस बेंच से अलहदगी इख्तियार की गई, तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ये बेंच मज़ीद इसमें कुछ ऐड हो जाएं जजेस, या एक जज ऐड हो जाएं या फुल कोर्ट बन जाए। लेकिन लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा चांसेस यही हैं कि 4 रुकनी बेंच बनेगा, क्योंकि अगर नए जजेस आते हैं तो उससे क्या होगा कि एक नया बेंच एक तो बन जाएगा, और फिर उसके बाद केस को चूँकि 2-3 दिन हो गए हैं तो फिर वो नए सिरे से दोबारा जो है वो केस देखना पड़ेगा। तो बहरहाल अब ये हुआ है कि जो 4 रुकनी बेंच बन गया है, बच गया है, वही इस केस की समाअत को आगे बढ़ाएगा, और कल 11:30 बजे केस की समाअत होने जा रही है। और कल हुकूमत की स्ट्रेटजी के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, मज़ीद उलझाने के लिए हुकूमत ने अब ये प्लान किया है, जो तफसीलात सामने आ रही हैं कि वो जो मौजूदा बेंच है इसी के ऊपर एतराज़ उठाएंगे और ये कहेंगे कि पहले तो ये डिसाइड किया जाना चाहिए कि जो आपने फ़ैसला दिया था खुद नोटिस वाला वो 2-3 था या वो 4-3 था। तो पहले तो इस चीज़ में उलझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस पर ऑलरेडी चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट से ये मामलात सामने आ चुके हैं कि ये फ़ैसला 3-2 से था, इसीलिए ये जो अब केस आगे चल रहा है इसी के ऊपर आप रहकर दलाइल दें। और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की जानिब से भी गालबन जस्टिस मंदुखेल साहब की जानिब से भी ये रिमार्क सामने आए थे कि ये उनका इंटरनल मामला है, तो अभी ये केस चल रहा है, इसके ऊपर ही आप रहें। तो बहरहाल हुकूमत को एक तो यहाँ से नाकामी होगी, और कल का जुम्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। 4 रुकनी बेंच अब ये बन चुका है। मैं आता हूँ जो इनकी जानिब से बिल पास किया गया है हुकूमत की जानिब से, फिर उसके बाद कुछ लो की इस वक्त मामलात क्या चल रहे हैं, और इसके अलावा चीफ जस्टिस पर तौहीन अदालत लगाने की बात क्या चल रही है, उस पर भी आपको मैं आगे चलकर आगाह करूँगा। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान वहाँ से ये बिल पास हो चुका है। कौन सा बिल? अज़ खुद नोटिस इख्तियार से रिलेटेड ये बिल था, और इसमें यह था कि अब 3 रुकनी कमेटी बनेगी और वो फिर ये डिसीजन लेगी कि इसके ऊपर अज़ खुद नोटिस लेना है या नहीं लेना, यानी कि चीफ जस्टिस का अब ये इख्तियार नहीं रहेगा। और दूसरे नंबर पर एक बारीक वारदात इसमें यह डाली गई कि अपील का हक दे दिया गया है जो केसेस थे 184(3) के तहत, अज़ खुद नोटिस के तहत, और इसमें अपील का हक मिल गया है नवाज शरीफ को भी और जहांगीर तरीन को भी कि वो अपील में जाएं और अपनी जो नाअहली है उसे ख़त्म करवा सकें, यानी कि वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड का और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तमाम तर मामलात सामने आ रहे थे, तो उसमें ये तरीका हुकूमत की जानिब से निकाला गया। लेकिन इनका ये जो बिल है ये कायम नहीं रह पाएगा। इसकी कुछ वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ। एक वजह तो ये है कि ये जो बिल है सदर पाकिस्तान उनके पास ये इख्तियार है कि वो 25 दिन तक तमाम तर इस मामले को डिले कर सकते हैं, यानी कि पहले 15 दिन में वो ये कर सकते हैं कि 14-15 दिन बाद वो बिल वापस भिजवा दें, क्योंकि फाइनल मंजूरी सदर ममलिकत ने ही देनी है और बिल उनको भिजवा भी दिया गया है मंजूरी के लिए। तो वो इसको 14-15 दिन तक पास रखें और मुशावरत वगैरह करें, और उसके बाद ये वापस पार्लियामान में भिजवा दें कि इसको जो है वो आप दोबारा से देखें। लेकिन फिर उसके बाद अगर पार्लियामान वापस इनको भेजता है तो फिर 10 दिन इनके पास होंगे
और 10 दिनों में भी अगर इसको मंजूर नहीं करते तो वो इम्प्लीमेंट उसकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास एक और बड़ा अहम ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि वो ये जो बिल है वो भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और ये कह सकते हैं कि ये जो बिल है ये गैर आइनी अमल है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखे कि वो इस मामले में क्या समझती है। और वहाँ से अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको उड़ा देती है, क्योंकि ऑलरेडी जो इनकी जानिब से तरमीम की गई है, आइन में तरमीम तो ये कर नहीं सकते और ज़ाहिर सी बात है जो रूल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद तय करने हैं, तो ये किस तरह से उनमें तरमीम कर सकते हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत क्लियर जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से अव्वल तो ये बिल इस स्टेज पर आने के बाद उड़ा दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरे नंबर पर नाजरीन इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जिस तरह से नैब तरमीम जो की गई थी वो तो खैर पार्लियामेंट ने ही उसमें अमेंडमेंट की थी और वो चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया था। तो इस बिल को भी चैलेंज किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर ये जो बिल है वो उड़ जाएगा। तो एक तो इनका ये जो बिल है ये कैसे बदनीयती पर मबनी है वो भी साबित हो गया है कि उजलत में ये पास किया गया। एक ही दिन में पार्लियामेंट से होता है, फिर साथ ही कमेटी से भी हो जाता है और फिर उसके बाद साथ ही सेनेट से भी हो जाता है। तो एक तो इसमें बज़ाहिर बदनीयती इनकी जो है वो भी नज़र आ रही है। दूसरे नंबर पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत लगाने का इस वक्त बातचीत चल रही है और वो भी रिलेटेड इसी बिल से ही है। और ये बिल किस तरह से मज़ीद इसके ऊपर अभाम या क्वेश्चंस उठते हैं, उसमें एक 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला भी है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। अब कहा यह जा रहा है कि क्योंकि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद, ये वो 3 रुकनी बेंच था जिसने हाफ़िज़ कुरान को 20 नंबर इजाफी देने के हवाले से जो 184(3) के तहत जो केस था वो सुन रहे थे। तो इसमें 2 जजेस ने ये फ़ैसला दिया, अक्सरियत से ये फ़ैसला सामने आया कि चूँकि ये रूल्स इस वक्त बन रहे हैं तो इस वजह से अभी ये वाले जो केसेस हैं ये नहीं सुने जाने चाहिए और ये वापस भेज दिया। लेकिन जस्टिस शाहिद साहब की जानिब से इस पर इख्तलाफी नोट लिखा गया और उन्होंने कहा कि ये इजाफी जो ये जो खुद नोटिस और जो बेंच बनाने का इख्तियार है ये चीफ जस्टिस साहब के पास है। तो और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि अभी तक ये जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट से ये रूल्स बने नहीं हैं, यानी कि जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा कानून तो उसके बाद फिर ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। अव्वल तो ये इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, लेकिन अगर लेट्स से मिसाल के तौर पर अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो फिर उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें देखी जाएंगी कि आया अब ये इख्तियार नहीं रहा उनका तो फिर ये वापस भेज दिए जाएं, केस और अपील में आया जाए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक चीज़ कानून बनी ही नहीं और पहले ही नवाज शरीफ अपील में आ जाएं और पहले ही अज खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस से ले लिया जाए। तो अभी पहले इसने कानून बनना है और अभी वो कानून बनने में भी अभी लंबा प्रोसीजर है। तो एक चीज़ तो इसमें आपने ये जहन में रखनी है। अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि वो एक बेंच का फैसला आ गया था और उस बेंच के फैसले के बावजूद चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया और वो अभी भी जो वो केस है अज खुद नोटिस वाला, अब तो 4 रुकनी बेंच हो गया है, उसमें बैठे हुए हैं और वो जो केस है वो सुन रहे हैं। तो अदालत का हुक्म ना मानने के ऊपर वैसे ही तो इन्हें अदालत होती है तो उनके ऊपर इस तरह से तौहीन अदालत जो है वो भी लग सकती है। तो मेरे ख्याल से जो इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं ये एक और दबाव बढ़ाने की कोशिश है कि उनको इस तरफ से भी दबाव बढ़ा दिया जाए। अभी कुछ देर पहले ग़ालिबन हामिद मीर साहब की जानिब से ये कहा गया कि चीफ जस्टिस साहब कल इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं, हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और इससे पहले कामरान खान साहब ये मुतालबा कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आप इस्तीफ़ा दे दें और सब कुछ दे दें जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हाथ में और फिर वो ये फ़ैसला करें कि मुद्दत बढ़ानी है असेंबलियों की, क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये इस्तीफ़े के ज़रिए भी दबाव बढ़ाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो बहरहाल ये भी एक और दबाव बढ़ाने की, इसको मैं समझता हूँ कि बज़ाहिर एक कोशिश है। अच्छा, अब इसके ऊपर ऐसा हो नहीं सकता, वो क्यों? उसकी रीज़न भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि एक 5 रुकनी बेंच का फैसला था। आपको याद होगा कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान खुद ही ले लिया गया था और फिर उसके बाद एक बहस शुरू हुई थी कि अज खुद नोटिस का इख्तियार वो किसके पास है। वहीं से ये मामला सारा चलना शुरू हुआ था कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास होना चाहिए, एक चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त एक 5 रुकनी बेंच बैठा था और उसने ये कहा था
कि अस खुद नोटिस जो है वो चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है, बेंच वगैरह भी वो बना सकते हैं। तो एक तो इसमें ये चीज़ हो गई कि वो 5 रुकनी बेंच का ऑलरेडी फैसला मौजूद है, तो इसमें फिर ये भी सवाल आ सकता है कि एक बेंच का फैसला मौजूद है तो उसके ऊपर ये 3 रुकनी बेंच में से दो जजेस ने फैसला दिया है, इससे जो है वो क्या कंटेम्प्ट में लिया जा सकता है, ये भी एक सवाल है जो कि पूछा जा सकता है। बहरहाल अब ये है कि वो 5 रुकनी बेंच का इस हवाले से फैसला मौजूद है, एक तो चीज़ ये होगी, और फिर दूसरे नंबर पर अभी तक ये जो बिल पास हुआ है ये कानून नहीं बना, और ये कानून मेरा नहीं ख्याल कि बनेगा, अभी प्रेसिडेंट के पास है, और फिर उसके बाद जो है वो गैर आइनी अमल देकर तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट भी भेज सकते हैं और मामलात आगे सुप्रीम कोर्ट फिर इसके ऊपर जो डिसीजन है फिर इसके अलावा भी दरख्वास्त दायर की जा सकती है। तो ये कंटेम्प्ट के हवाले से कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। इसके अलावा अब मैं आगे बढ़ता हूँ कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर इस वक्त क्या चल रहा है। मुसलसल इमरान खान साहब को पहले भी पैगाम भेजे जाते रहे हैं, अब भी इमरान खान साहब को ये पैगाम भेजा जा रहा है कि कुछ लो और कुछ दो की जो पॉलिसी है वो अपना लो, और कुछ लो और कुछ दो ऐसे कि नवाज़ शरीफ वापस आ जाएगा और नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म हो जाएगी और आपने शोर शराबा नहीं करना। और इस हवाले से राना सनाउल्लाह भी ये कह चुके हैं कि अगस्त में अबूरी हुकूमतें आ जाएंगी, तो इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ तक इमरान खान मान जाए तो फिर क्या होता है कि इलेक्शन पूरे मुल्क में एक ही दिन हम अनाउंस कर देते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि ये भी एक ट्रैप होगा, ये कभी भी नहीं चाहेंगे, इवन कि अगस्त में भी या अक्टूबर में भी ये नहीं चाहेंगे कि इलेक्शंस हों। इस वक्त जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, ये जो कुछ मर्जी कर लें इलेक्शन में, ये जब भी जाएंगे इवन के धांधली भी कर लें तो तब भी इमरान खान ने ही जीत कर वापस आना है। तो ये एक ट्रैप है कि इमरान खान को किसी तरीके से अपने साथ बिठा लिया जाए और फिर उसके बाद अपना जो बयानिया है वो बिल्डअप किया जाए और नवाज़ शरीफ को किसी तरीके से वापस लाया जाए और नवाज़ शरीफ को एक्टिव जो है वो किया जाए और उससे जो अपना एक बयानिया है वो बनाया जाए, और इमरान खान नवाज़ शरीफ की वापसी के ऊपर जो है वो शोर शराबा ना करे, इमरान खान को भी नाअहल किया जाए ताकि दोनों की नाअहली इकट्ठी जो है वो फिर ख़त्म कर दी जाए, और इस तरह से इमरान खान जो है वो शोर भी नहीं करेगा। तो ये इस वक्त जो मामलात हैं वो भी गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से वो जो एब्सोल्युटली नॉट है उसके ऊपर इमरान खान साहब कायम हैं। आखिर में नाज़रीन एक और अहम ख़बर है शहबाज शरीफ और इलेक्शन कमीशन, वज़ारत दाखिला, इन तमाम की नाअहली तौहीन अदालत के हवाले से। अब नाजरीन कोशिश तो यही की जा रही है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से, जो कि इस वक्त तमाम तर चीज़ें सामने आ रही हैं, नज़र आ रहा है कि मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से सॉल्व कर लिए जाएं, और बड़े तहम्मुल मिजाजी का उमर अता बंदयाल साहब इस वक्त मुजाहरा भी कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ, जो कुछ मरीम नवाज़ की जानिब से जलसों में किया गया या जितना दबाव इस वक्त डाला जा रहा है, कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करने के बाद नाअहली उनकी की जा सकती है, जिस तरीके से इमरान खान साहब के साथ इस वक्त किया जा रहा है, अभी वो कुछ बोलते ही नहीं है तो उनके ऊपर भी जो कंटेम्प्ट है और दीगर चीज़ें हैं उस हवाले से मुतालबे सामने आ जाते हैं। लेकिन हालात मज़ीद संगीनी की तरफ ना जाए, मेरा ख्याल है इस वजह से उमर अता बंदयाल साहब इस वक्त एक तो तहम्मुल मिजाजी का उनकी जानिब से मुज़ाहरा किया जा रहा है, फिर इसके अलावा जो दो जजेस हैं जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, उनके हवाले से जो कुछ कहा गया तो तमाम सूरत हाल के ऊपर मरीम नवाज़ और दीगर के ऊपर तौहीन अदालत लग सकती थी। और इसके अलावा जो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन नहीं करवा सकती, उस पर भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये हुक्म दे देती है कि इस टाइम पे इलेक्शन हो, और ऑलरेडी उन्होंने ये कहा भी है कि इलेक्शंस आपने करवाने हैं और फिर तारीखें भी आई, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कंटेम्प्ट का नोटिस इशू कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन को, फिर उसके बाद हुकूमत को भी, क्योंकि वही इसमें स्टेक होल्डर हैं, फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब को, क्योंकि दिफा वाले मामलात वो देख रहे हैं, और फिर उसके बाद वज़ारत दाखिला को कि आएँ आपको हम फिर कंटेम्प्ट का नोटिस इशू कर देते हैं, आपने चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो फिर खुद ब खुद ये इलेक्शन करवा लेंगे, और अगर नहीं करवाते तो उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन भी फारिग होगा और मौजूदा हुकूमत जो है, शहबाज शरीफ जो हैं वो भी नाअहल होंगे। और इस हवाले से भी जिक्र लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो कर चुके हैं कि जिस तरह से नाअहली हुई थी यूसुफ रज़ा गिलानी की, उसी तरह से शहबाज शरीफ की भी जो नाअहली है वो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म नहीं माना था, तो यहाँ पर भी नहीं मान रहे, तो इनकी भी नाअहली जो है वो यहाँ पर हो सकती है। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस वक्त देखते हैं कि कल चूँकि दोबारा इसकी समाअत होगी, मज़ीद जो है वो आगे किस साइड पर इस केस को लेकर जाते हैं। आखिर में इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया, उसका भी जिक्र कर दूँ। इमरान खान साहब ने यह कहा है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेंच 3 रुकनी हो, 4 रुकनी हो, 5 रुकनी हो, 7 रुकनी बेंच हो, या चाहे
फुल कोर्ट हो, क्योंकि मुतालबा ये आ रहा था कि फुल कोर्ट होनी चाहिए। और उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त एक ही सवाल है जिसका जवाब हम मांग रहे हैं कि क्या आइन के अंदर ये नहीं है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शंस करवाने हैं, और अगर आइन के अंदर ये है तो हम यही मुतालबा कर रहे हैं। असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, जो कि हमने अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए असम्बलियाँ तहलील की, और उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं। ये इमरान खान साहब ने क्वेश्चन रख दिया और कहा कि बेशक फुल कोर्ट हो, जो मर्जी जजेस हों, वो जजेस इस सवाल का जवाब और इसके ऊपर आइन क्या कहता है वो बता दें। और अभी की जो सारी सूरत हाल है, मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी जज ये नहीं कह रहा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के हवाले से आइन में बात नहीं है, वो आज खुद नोटिस के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो ये कोई भी नहीं कह रहा, और इमरान खान साहब ने यही सवाल उनके आगे रख दिया, और इस वक्त यही सवाल है जो कि सबके सामने पड़ा हुआ है। मजीद इस हवाले से आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।